नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए मंगलवार व्रत की एक कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में हनुमान जी की जय अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं हनुमान जी की कहानी। किसी नगर में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई हनुमान जी की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका पूजा पाठ करती थी। वह हर मंगलवार को उनका व्रत करती थी। वह मीठा रोट बनाकर हनुमान जी को भोग लगाती थी। वो ना तो मंगलवार को मिट्टी खोदती, ना ही अपना घर लीपती थी। बुढ़िया माई के बेटे का जन्म मंगलवार को हुआ था, इसलिए उसने अपने बेटे का नाम मंगलिया रखा था। एक दिन हनुमान जी बुढ़िया माई की परीक्षा लेने के लिए एक साधु का वेश धरकर बुढ़िया माई के घर आए और बोले, है कोई हनुमान भक्त जो मेरी इच्छा पूरी करे? साधु की आवाज सुनकर बुढ़िया माई बाहर आई और बोली, क्या चाहिए महाराज? वे बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन बनाऊंगा, तुम मुझे अपना आंगन और चूल्हा लीप कर दे दो। बुढ़िया माई ने साधु से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मिट्टी खोदने और आंगन लीपने के अलावा आप जो भी आज्ञा देंगे वो मैं अवश्य करूंगी। साधु बोला, पहले मुझे वचन दो कि मैं जो कहूँगा वो तुम करोगी। बुढ़िया ने वचन दे दिया। साधु बोला, अपने बेटे को बुलाओ। बुढ़िया माई ने बेटे को बुला दिया। साधु बोला, इसे धरती पर औंधा लिटा दो, मैं इस पर भोजन बनाऊंगा। यह सुनते ही बुढ़िया माई के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह फूट फूट कर रोने लगी, किंतु वह तो साधु को वचन दे चुकी थी, इसलिए उसने मंगलिया को साधु के हवाले कर दिया। पर हनुमान जी की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने बुढ़िया माई से कहा, अब इसकी पीठ पर मुझे आग जला कर दो, जिस पर मैं भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया माई बहुत दुखी हो गई और आग जलाकर रोती हुई अंदर चली गई। भोजन जब तैयार हो गया तब साधु ने बुढ़िया माई से कहा, भोजन बन गया है, अब अपने बेटे को बुला लो ताकि वो भी भोजन कर ले। बुढ़िया माई बोली, महाराज, मेरे दुखी मन को और मत दुखाइए। मैंने अपने हाथों से स्वयं अपने बेटे को अग्नि के हवाले किया है, लेकिन साधु महाराज नहीं माने तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे को पुकारा। बुढ़िया माई के आवाज लगाते ही मंगलिया हंसता हुआ घर के अंदर आया और बोला, हाँ माँ। अपने बेटे को देखकर बुढ़िया माई की खुशी का ठिकाना न रहा, परंतु वह बहुत हैरान थी कि ऐसा कैसे हो गया। वो अपने पुत्र सहित साधु महाराज के पैरों में गिर पड़ी। हनुमान जी ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए और उसे सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। हे हनुमान जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले को भी देना और पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो हनुमान जी की जय, बोलो श्री राम की जय।